नमस्कार दोस्तों, आपका एसके एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महिला शिक्षिका जो भारत की संभवतः पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं, सावित्रीबाई फुले के बारे में। और आज 3 जनवरी को उनका जन्मदिन भी है। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ने अपने पति समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में 3 जनवरी 1831 को जन्म हुआ था सावित्रीबाई फुले जी का। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं। इनके पिता का नाम खंदोजी नैवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवित्री भी थीं। इन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब इन्हें समाज के ठेकेदारों से पत्थर भी खाने पड़े। आज़ादी के पहले तक भारत में महिलाओं की गिनती 2म दर्जे में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। अगर वही बात 18वीं सदी की करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। वह जब स्कूल पढ़ने जाती थीं तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। इस सब के बावजूद वह अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकीं और लड़कियों व महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाया। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ने अपने पति समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। 9 साल की उम्र में ही उनका विवाह हो गया था, जो आयु उस समय बहुत छोटी थी। उनका विवाह महज 9 साल की उम्र में वर्ष 1940 में ज्योतिबा राव फूले से हो गया। शादी के बाद वह जल्द ही अपने पति के साथ पूना आ गईं। विवाह के समय वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत लगता था। उनके पढ़ने और सीखने की लगन से प्रभावित होकर उनके पति ने उन्हें आगे पढ़ना और लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और एक योग्य शिक्षिका बनी। 9 छात्राओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए जो स्कूल की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती थी। जब उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, करीब करीब 17-18 वर्ष की उम्र थी, और तब वो स्कूल का प्रबंधन करने लगी थी, अच्छे से चलाने लगी थी। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी उन्होंने बंदोबस्त किया और मार्ग भी प्रशस्त किया। भारत में आज़ादी से पहले समाज के अंदर छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियां व्याप्त थीं। सावित्रीबाई फुले का जीवन बेहद ही मुश्किलों भरा रहा। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने, छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उन्हें एक बड़े वर्ग का विरोध भी स्वीकार करना पड़ा, झेलना पड़ा। वह स्कूल जाती थी तो उनके विरोधी उन्हें पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी हुई साड़ी बदल लेती थी। आज से एक सदी पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप ही मानी जाती थी, उस दौर में उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला विद्यालय खोलकर पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की थी। समाज में महिलाओं को हक दिलाना उनका लक्ष्य। देश में विधवाओं की दुर्दशा भी सावित्रीबाई को बहुत दुख पहुंचाती थी। इसलिए 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। वर्षों के निरंतर सुधार के बाद 1864 में इसे बड़े आश्रय में बदलने में सफल नहीं। उनके इस आश्रय गृह में निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और उन बाल बहुओं को जगह मिलने लगी जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। सावित्रीबाई उन सभी को पढ़ाती लिखाती थी। उन्होंने इस संस्था में आश्रित एक विधवा के बेटे यशवंत राव को भी गोद लिया था। उस समय आम गांव में कुएं पर पानी लेने के लिए दलितों और छोटी जाति के लोगों का जाना वर्जित था। यह बात
उन्हें और उनके पति को बहुत परेशान करती थी। इसलिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक कुआं खोदा ताकि वह लोग भी आसानी से पानी ले सकें। उनके इस कदम का उस समय खूब विरोध भी हुआ। अपने पति का अंतिम संस्कार उन्होंने खुद किया, खुद भी प्लेग से ही उनकी जान गई थी। सावित्रीबाई के पति ज्योतिराव का निधन 1890 में हो गया। उस समय उन्होंने सभी सामाजिक मानदंडों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता को अग्नि दी। इसके करीब 7 साल बाद जब 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली, तो वे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने निकल पड़ी। इस दौरान वे खुद भी प्लेग की शिकार हो गईं और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली। देश की पहली महिला शिक्षक, समाज सेविका और कवियत्री सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले। सावित्रीबाई फुले ने ऐसे दौर में अलग जगाई थी जब शायद लड़कियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हुआ करता था। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी काम किए। सावित्रीबाई की कुछ बातें हैं खास खास जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को और वह भी दलित परिवार में, जो उस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर वर्ग माना जाता था और सामाजिक रूप से भी बहुत हद तक बहिष्कृत था। 9 साल की उम्र में उनका 13 साल के ज्योतिबा फुले से विवाह हो गया, मतलब बाल विवाह हुआ था। और सावित्रीबाई फुले बाल विवाह का विरोध तो नहीं कर सकी, लेकिन अपने क्रांतिकारी पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले, जिसमें से पहला और 18वां स्कूल पुणे में खोला था। उनके पति ने भी उनका भरपूर सहयोग दिया। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला अध्यापक, नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थीं। असामाजिक और बुरी रीतियों के खिलाफ सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर आवाज़ उठाई। छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध काम किया। उन्होंने मजदूरों के लिए रात्रि में स्कूल खोला ताकि दिन में काम पर जाने वाले मजदूर रात में पढ़ाई कर सकें। गांव छुआछूत से परेशान लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। ऐसे में सावित्रीबाई फुले ने एक नई पहल की और अपने घर का कुआं खोल दिया था और उसे जो उन्होंने अपने पति और खुद खुदवाया था। सावित्रीबाई ने बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाया। जी हाँ, एक विधवा को आत्महत्या करने से रोका और उसकी डिलीवरी अपने घर पर कराई। बाद में सावित्रीबाई ने पुत्र को पाल कर बड़ा किया और डॉक्टर बनाया। 1897 में पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैली, जिसमें उन्होंने बहुत सेवा की लोगों की, और इसी सेवा कार्य के दौरान ही वो खुद स्वयं ही प्लेग की चपेट में आ गई और 10 मार्च को उनका निधन हो गया। सावित्रीबाई फुले का पूरा जीवन समाज सेवा में निकला। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई, समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, महिलाओं के हक के लिए लड़ी, तो महामारी आने पर लोगों की सेवा करते करते अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, ऐसी थी देश की पहली महिला शिक्षिका, जिन्होंने पूरे देश में अलग जगाई, क्रांतिकारी विचार थे और लोगों की सेवा से कभी पीछे नहीं उठी।